हिमाचल में एक सियासी रिवाज है कि लोग अपने स्थानीय विधायक या मंत्री मुख्यमंत्री हर किसी को साहब जी कहकर बुलाया करते हैं। मसलन फलां साहब जी बैठे हैं, साहब जी आ गए, साहब जी कब पूजा से उठेंगे, साहब जी से मिलना था, एरा वगैरह। तमाम ऐसे संबोधन नेताओं की जमात के लिए रिजर्व रहते हैं, चाहे साहब जी भले ही कांग्रेसी भाजपाई जो मर्जी हो। लेकिन मंगलवार को महाराष्ट्र के एक साहब जी नहीं बल्कि एक साहिब आए थे। ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। महाराष्ट्र में इज्जत देने के लिए साहिब शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन गडकरी साहब ने जब अपना बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मीडिया से संवाद किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जनता में आए तो जनता उनके ज्ञान की बदौलत गदगद नजर आई। आप खुद देखिए और समझिए कि गडकरी साहिब ने क्या क्या बोला और क्या क्या तोलने के लिए जनता की झोली में डाल दिया। सियासत के ज्ञान से लबरेज तो हमारे पहाड़ी भाजपाई कांग्रेसी नेता लकदग है, पर आप गडकरी साहिब की इस बात को सुनिए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सुनते सुनते कंपैरिजन भी कर लीजिएगा अपने पहाड़ी नेताओं और इन महाराष्ट्रीयन नेताजी के ज्ञान का। प्रमुख रूप से दो बातें हैं कि रास्ते के ऊपर एक साइड में पहाड़ है और मैं थोड़ा जियोलॉजी मिनरोलॉजी क्रिस्टोग्राफी में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं। तो ये जो रॉक्स होते हैं इसका जो हार्डनेस होता है इसको मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस करके एक्सप्लेन किया जाता है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। इसमें बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो बड़ा फ्राजिल ये है जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। होगा इतना जमीनी परतों का पता हमारे नेताओं को, आप तय कीजिए। होगी ऐसी जमीनी लेयर की नॉलेज और इसकी केयर करने की मानसिक कुव्वत। सड़कों के किनारे से लेकर नदियों के किनारों तक इतनी बारीक जानकारी होगी। हम तो यही सड़कों नदियों के किनारों पर पढ़ते नजर आते हैं कि जिससे ये लगता है कि जान है तो जहान है। मसलन सड़कों के किनारे बोर्ड पर लिखा होता है कि आगे तीखा मोड़ है, आहिस्ता चलें। नदियों के बहाव को लेकर इनके किनारे लिखा होता है कि नदी में ना उतरे, पानी का बहाव बहुत तेज है, यहाँ पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं, नदी में ना उतरे। जनता को डराने का पूरा मसौदा होता है। ऐसा कोई सौदा नजर नहीं आता जिससे ये लगे कि जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। जनता के लिए खासकर पहाड़ी सड़कों और नदियों के किनारों पर ऐसे बंदोबस्त नजर आते हैं जो डराते ज्यादा हैं और हौसला कम देते हैं। अब आगे सुनिए क्या बोल रहे थे गडकरी। और ये नदी का जो प्रवाह होता है इसमें एक प्रॉब्लम है, पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। अभी हमने बहुत बार कोशिश की कि इसको डिस्टेंस दूर करके कैसे करें, तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म उपाय है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और विशेष रूप से आज मैंने एक सुझाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि उनको भी एक रिपोर्ट मिला है कि नदी का जो पात्र है वो अगर सीधा हो जाएगा स्ट्रेट तो नुकसान नहीं होगा। दूसरा मैंने उनको कहा कि नदी में जो पत्थर है, बाकी बातें हैं, स्लिंट है, इसके कारण नदी और ऊपर आती जा रही है और जिसके कारण पानी बाहर भाग जाता है तो फिर गांव को उद्ध्वस्त करता है। तो मैंने उनको कहा कि टेक्निकल कमेटी से एक रिपोर्ट लेकर बाढ़ प्रोटेक्शन के रूप में इसको 2 मीटर 3 मीटर हम इसकी खुदाई करें और जो पत्थर निकलेगा वो एनएचआई के तरफ से मैं आपको हम लोग को काम करने के करें, क्योंकि हमें पत्थर चाहिए और नदी के दोनों बाजू में हम कंक्रीट और पत्थर की ऐसी मजबूत दीवार बनाएंगे कि जिसके कारण पानी कहीं जाएगा नहीं। तो एक उसका अप्रूवल उनका अगर मिलता है तो जरूर वो करेंगे। दूसरी बात, नदी का खुलीकरण होने के कारण जो पानी ऊपर इधर उधर भागता है वो नेचुरल नीचे जाएगा, उसके कारण भी बाढ़ का नुकसान कम हो सकता है। तो मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। तो वो हम लोग कहते हैं वहां कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, क्योंकि हमारे यहाँ 450 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो
नदी के पात्र की समस्या है, आगे ये समस्या न हो, इसमें राज्य सरकार जैसा निर्णय करेगी वैसा हम काम करेंगे। गडकरी ने साफ कहा कि यहाँ के इलाज कोई शॉर्ट टर्म में नहीं होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म से सोचना, विचारना होगा, अध्ययन करना होगा, तो असर और लंबे वक्त के लिए समस्या से छुटकारा मिलेगा। टेक्निकल रिसर्च करनी होगी। मगर यहाँ हिमाचल के भाग्य विधाताओं का रवैया और सोच ही ऐसी है क्या? ये बड़ा सवाल है। यहाँ ये चिंतन और चिंता इसी बात पर होती है कि कांग्रेसियों ने भाजपा को लॉन्ग टर्म में किस तरह से कोसना है और भाजपा ने किस तरह से सदन और सड़क पर वॉकआउट करके कांग्रेस को घेरना है। गडकरी की सोच तो आपने सुन समझ ली होगी कि वे पानी को भी किस तरह से काबू रखने की सोच रखते हैं। बात तो शायद बहुतों को चुभ जाएगी, लेकिन ये सच है कि पानी के जरिए वाटर सेस से कमाई के दावे होते हैं, लेकिन पानी का किस तरह से सहेज कर रखा जा सकता है, ये सोच किसी के पास शायद ही होगी। अब ये सुनिए, यहाँ गडकरी साहिब नुकसान का आंकड़ा बता रहे हैं, वो भी सिर्फ सड़कों पुलों का। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने मुख्यमंत्री जी को और जयराम जी को आश्वस्त किया है, मंत्री जी को भी, कि मैं इस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन आपको भी दिल्ली बुलाऊंगा और आपसे सलाह करके फिर इसका निर्णय करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करके इसके ऊपर उपाय करेंगे। मुझे अंदाज से मालूम नहीं, पर अंदाज से इसके ऊपर 8-9 हजार करोड़ हमने खर्चा किए थे रोड पर, जो ये रोड काफी उध्वस्त हुआ है। तो पहली बात तो हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज किया है और काम की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए फिर से 2000, 3000, 4000 जो भी लगेगा वो पर पूरा इस बात की चिंता करेंगे कि भविष्य में ऐसा आने के बाद ये नहीं होना चाहिए। आया कुछ दिमाग में, हमारी सरकार अपनी अफसरशाही के दिए हुए आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कर रही है। ये वो आकलन है जो कई दिनों में हिमाचल के अफसरों ने तैयार किया था। फर्क देखिए, गडकरी चंद घंटे आपदाग्रस्त उन इलाकों में रहे जो पहुंचने के लिहाज से आसान थे। उन्होंने इस नुकसान का आंकड़ा निकाला 800-900 करोड़ रुपए के बीच। सवाल उठता है कि क्या हमारी सरकार और अफसरों का आकलन सही था या फिर गडकरी का? अब देखिए वो बात जिसने हिमाचल के बागवानों को सताया हुआ है, यानी बदहाल और बंद पड़ी वो सड़कें जिन पर सेब को मंडी तक पहुंचाना मुश्किल काम बना हुआ है। गडकरी ने इस बाबत क्या कहा, सुन लीजिए। अनेक गांवों से जोड़े जाते हैं और अभी एप्पल का सीजन है, तो गांव से एप्पल को लेके जाने में बहुत दिक्कतें हैं। तो मैंने हमारे अधिकारियों को आज NHAI वालों को सूचना दी है कि जहां जहां NHAI के 4 लेन रोड है उसके बाजू में जहां जहां ऐसे गांव है 1 किलोमीटर तक, वहां का जो ब्रिज डैमेज हुआ होगा, रोड डैमेज हुआ होगा, उसको हम रीइंस्टेट करेंगे और उसको फिर से ठीक करके उसको चालू कर देंगे। इसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो NHAI खर्चा करेगा और स्टेट हाईवे के पुल और रोड हम 1 किलोमीटर तक जो जुड़ने वाले NHAI के 4 लेन रोड को उसको सुधार देंगे। गडकरी ने समस्या का हल निकाला और सेब को बाहर निकालने का रास्ता भी। मगर हिमाचल में क्या हो रहा है? भाजपा पूरी शिद्दत से कांग्रेस को कोस रही है और कांग्रेस सेबों की बर्बादी को भाजपा के सोशल मीडिया का एजेंडा बता रही है। बागवान उजड़े या बसे, किसी को कोई परवाह नहीं। सेब बहाने की वीडियो की जांच की बात हो रही है, मगर ये नहीं जांचा जा रहा कि सहूलियत किस तरह से दी जाए। जिन सुरंगों को लेकर हिमाचल भाजपा और कांग्रेस अंधेरी सियासी सुरंग में लड़ती रहती हैं, उनका भी जिक्र और फिक्र आप गडकरी की जुबानी सुन लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हम करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्चा करके 68 टनल हमने प्रपोज किए हिमाचल प्रदेश में। उसमें 11 टनल 15 किलोमीटर लेंथ की, जिसकी 2000 करोड़ रुपए कीमत है, वो हमने पूरी की है। 27 टनल ऑनगोइंग है, जिसकी 30 किलोमीटर लेंथ है और जिसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए है। और 30 टनल ऐसी है जो अपकमिंग है, जो 41 किलोमीटर उसकी लेंथ है, जिसकी कीमत 6,500 करोड़ है। आज वो चंडीगढ़ से जो मनाली के लिए रास्ता आता है उसका भी निरीक्षण मैंने किया। हम जल्दी ही 2-3 महीने में ये काम पूरा करेंगे। इसके उद्घाटन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम जी, अनुराग ठाकुर जी, नड्डा जी और बाकी सभी MLA MP सबको लेकर हम कार्यक्रम करेंगे। पर आज मुझे उसका महत्व ध्यान में आया कि एक टनल पहाड़ कितना ऊपर ऊंचा है और एक टनल कहां से निकलती है और कहां बाहर आती। तो टनल के कारण
आज मुझे जयराम जी और मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कि टनल अगर नहीं होती तो आज कनेक्टिविटी बंद होगी, क्योंकि जो पुराना रोड है जो वो चंडीगढ़ से आता है वो उध्वस्त हो गया। तो आज स्वाभाविक रूप से टनल ये लॉन्ग टर्म उपाय है, तो ये जो 68 टनल का जो काम है 56 किलोमीटर का, हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, गडकरी कितनी खूबसूरती के साथ अपने सियासी पहाड़ी भगवा परिवार को एक अहमियत भी देते हैं। गडकरी ने तथ्यों सहित ये साबित भी कर दिया कि हिमाचल की गति तभी है जब केंद्र सरकार का साथ है, अन्यथा दुर्गति ही हासिल होगी। तो मैं निश्चित रूप से, मुझे मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया था, एक 3-4 दिन पहले जयराम जी भी मेरे पास आए थे और नड्डा जी ने भी मुझे फोन किया कि मुझे कहा कि एक बार आप जाकर आइए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी को और हिमाचल की जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हिमाचल की जनता के साथ है और जो नुकसान हुआ है, जो लोग बेघर हुए हैं, उनको कैसी मदद करना, और उसके साथ साथ रोड में जो नुकसान हुआ है, ब्रिजेस टूट गए हैं, इन सब को किस प्रकार से नॉर्मलाइज करना, और इसके लिए जो भी प्रयास हमारी तरफ से होंगे वो पूरे करेंगे। और निश्चित रूप से हम जनता को, मेरा विश्वास है कि वो हिम्मत रखकर इसका प्रतिकार करें, और अभी जो कुछ करेंगे वो ऐसा करेंगे कि कितना भी गंभीर संकट आएगा तो भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं होगी, इसकी चिंता करते हुए, टेक्निकल सलाह लेते हुए ये काम करने की कोशिश करेंगे। देखा आपने, पीएम से लेकर हिमाचली एक्स चीफ मिनिस्टर, एमपी से लेकर भाजपा के उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी मान सम्मान दिया जो एक दौर में गडकरी की बदौलत ही उनके भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए हिमाचल से दिल्ली पहुंचे थे। शायद यही वजह है कि आज पार्टी लाइन से अलग हिंदुस्तान की जनता उन्हें काबिल लीडर भी मानती है और पीएम पद का सशक्त दावेदार भी। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।